सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो भाई ये क्रेजी हो चुकी है। एक दिन पहले वो एक ट्वीट करती है जिसका कि ट्विटर को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। वो लिखी, आई वॉज टुडे ईयर्स ओल्ड जब मुझे पता चला कि पति, जो कि एक हिंदी वर्ड है हस्बैंड के लिए, उसका असली मतलब है मास्टर या ओनर। इसी वजह से हमारे पास वर्ड्स है जैसे लाखपति, सेनापति, क्योंकि ये लैक्स या आर्मी के ओनर को रेफर करते हैं। पत्नी वहीं दूसरी तरफ ओनर को रेफर नहीं करती, इसलिए लाख पत्नी या सेना पत्नी जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं। हमारा लैंग्वेज क्लियरली दिखाता है कि मिसोजिनी और वुमेन हेटिंग कितने डीपली हमारी कल्चर में रूटेड है। हम शादी को एक इक्वल पार्टनर की तरह नहीं देखते, हम उसे ओनर और स्लेव जैसे रिलेशन की तरह देखते हैं। क्या भाई यार, लाखपति, लाख पत्नी, सेनापति, सेना पत्नी, हे भगवान। उसके नीचे एक्स की तरफ से कम्युनिटी नोट्स आ जाता है। संस्कृत के बारे में एक फैसिनेटिंग बात यह है, पत्नी का मतलब सिर्फ वाइफ नहीं है इन द टिपिकल सेंस, बट इन फैक्ट ऑल्सो मीन्स ए फीमेल पोजेसर, बियरर एंड प्रोप्राइटर ऑफ समथिंग। इंडिया में दोनों जेंडर्स का रिस्पेक्ट किया जाता है। लक्ष्मी देवी को विष्णु पत्नी कहा जाता है, विष्णु को लक्ष्मीपति। एक यूजर ऑकवर्ड गोट के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखती है, मैंने जितना देखा है उनमें से ये एकमात्र ऐसी फेमिनिस्ट है जिसे बाकी फेमिनिस्ट भी हेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले गाइस, बहुत से लोग वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आजकल तो भाई लंबे लंबे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ यार, काफी टाइम निकल जाता है न्यूज ढूंढने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में। सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि इंस्टाग्राम का ये वायरल लड़का के बारे में। तो क्या किसी ने इसको रेलवे स्टेशन में स्पॉट किया? एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। वही है भाई, वही है दोस्तों, 19 मिनट 34 सेकंड वाला यहाँ स्पॉटेड है भाई, देख लिया इसका। इससे पूछो थर्ड पार्ट कहाँ है, पूरी देखो कभी शक्ल दिखाएगा, पूरी जूम करना। तुम भी बनाओ ना अपना में। भाई यही था जूम कर। हाँ कर दिया भाई यही था वो। 19 मिनट 34 सेकंड जेम्स गैलन ने हंस गया, उसको पता चल गया भाई। नहीं पता भाई मुझे जेन्युइनली कि ये जो बंदा है ये वही वायरल बंदा है कि नहीं। जहां तक मुझे लगता है नहीं है ये। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि रणबीर कपूर के बारे में। तो क्या इनको पापराजीज एक्सपोज कर दिए? बेसिकली रणबीर कपूर कहीं पहुंचे, ठीक है, एंड वहीं पे पापराजीज वगैरह भी थे। वो फोटोज वगैरह खींच रहे थे, वीडियोस ले रहे थे। उतने में रणबीर कपूर के कार से निकल के 2 जन आते हैं, कहते हैं कि वीडियोस मत लो, फोटोज मत खींचो। जिस पर जो पापराजीज है वो कहते हैं कि हमें मैसेज आया हुआ है, हमें बुलाया गया है। मैं दिखा देता हूँ ना, आप देखिए। अरे भाई बुलाया क्या कर रहे हो यार? अरे मैसेज है हमारे पास, ऐसा क्या कर रहे हो? अरे दादा मैसेज आ रहा है, अरे दीपावली संदीप ऐसा क्या करते हो? एक यूजर इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, ये सारे एक्टर्स खुद ही कॉल करके बुलाते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट अराइवल। इसके बाद ये पापराजीज के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि गेमर फ्लीट के बारे में। गेमर फ्लीट आपको पता होगा सौरभ जोशी के कितने अच्छे दोस्त हैं, बट वो सौरभ जोशी से अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। क्यों? इसके बारे में वो लाइव स्ट्रीम के दौरान बताए ना, आप देखिए। भैया सौरभ जोशी की शादी हो गई क्या? अगर हो भी गई तो आपको क्यों नहीं? ओए 200 रुपए में ज्यादा सवाल। चल मजाक कर रहा हूँ भाई, पता नहीं यार क्यों नहीं बुलाया, मेरे को भी समझ में नहीं आई वो बात यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने अंदर में शादी करनी होगी तो कर ली होगी, बढ़िया है। बट रिसेप्शन में बुलाया है, रिसेप्शन में जाऊंगा फॉर श्योर भाई, अपना तो दोस्त का फर्ज निभाऊंगा ही मैं अपनी साइड से फॉर श्योर। बट बुलाया क्यों नहीं पता नहीं यार, वो तो फिर खैर थोड़ा तो दिल तो टूटा मेरा, थोड़ा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा दिल तो टूटा मेरा, बट ठीक है कोई नहीं, चलो अपना अपना होता है भाई, कोई बात नहीं। मैं बुलाऊंगा पर अपनी शादी में, दैट इज फॉर श्योर यार। अब पता नहीं, थोड़ा तो बुरा तो लगा, देखो झूठ नहीं बोलूँ यार, लेकिन ठीक है चलो, अपनी अपनी कुछ तो रीजन होगा ही भाई पीछे, फॉर श्योर कुछ जरूरी रीजन ही होगा। और सौरभ जोशी का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं उनके ही बारे में। तो उनके एक वीडियो को लेकर काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हो जिसका टाइटल है न्यू घर में आग लग गई, एंड पीछे आप देख सकते हो थोड़ा सा आग लगा हुआ है ना। उन्होंने ऐसा बताया कि भयंकर आग लग गया घर में। इसी को शेयर करते हुए गब्बर सिंह लिखते हैं, योर एवरेज इंडियन यूट्यूबर। एक यूजर लिखते हैं, फाइनली सम ओरिजिनल कंटेंट। बहुत से यूट्यूबर सिर्फ क्लिकबेट करते हैं, बट दिस गाय डिलीवर्स एक्चुअल लिटरल फायर। एक और यूजर लिखते हैं, एक्चुअली इट्स फायर कंटेंट। एक यूजर लिखते हैं,
अबे आग तो बुझा ले पहले, फिर व्लॉग बनाने बैठ जाना। और जो थंबनेल का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं निखिल कामत के बारे में। निखिल कामत आपको पता होगा वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एंड फेमस पर्सन इलॉन मस्क के साथ पॉडकास्ट किए, पर जब वो पॉडकास्ट अपलोड किए थे ना, उनका थंबनेल पहले ये था, ये सिर्फ उनका फोटो। टाइटल में तो उन्होंने लिखा हुआ इलॉन मस्क, बट थंबनेल में इलॉन मस्क है ही नहीं। इसी को शेयर करते हुए एक जन लिखते हैं, तुम अपना ही चेहरा थंबनेल में क्यों लगाओगे व्हेन इलॉन इज नेक्स्ट टू यू। पता नहीं भाई क्या रीजन था, अभी बता दूं उन्होंने चेंज कर दिया थंबनेल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में। तो ये बताए कि एक बार एक बंदे ने इनको समय राय सोच लिया था। वो क्या है, मैं केरला से वापस आ रहा था एंड मैं सोच रहा था कि कौन ही मुझे यहाँ पहचानेगा, कौन ही मुझे जानेगा। सडनली एक बंदा आता है एंड कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं जो आपने किया है। ये सुन के मैं एक्साइटेड हो गया एंड मैंने उसको थैंक यू बोला। इसके बाद वो कहता है क्या मैं आपसे सेल्फी ले सकता हूँ? मैंने कहा हाँ। फिर वो मुझे पूछता है आपने आपका शो क्यों बंद किया? मैंने सोचा वो इनसाइड एज 3 के बारे में बात कर रहा है। फिर वो कहता है आपको वो शो फिर से लाना चाहिए, वो बहुत अच्छा था एंड बहुत हिलेरियस था। ये सुन के मैं कंफ्यूज हो गया, किसी को इनसाइड एज कैसे फनी लग सकता है। मैंने सोचा उसका अलग टेस्ट होगा। फिर मैं उसको दूर से देखने लगा एंड वो क्या करता है, अपने दोस्त के पास जाता है एंड कहता है ब्रो समय राइना इट वाज ए क्रेजी थिंग। मतलब वो बंदा सिद्धांत चतुर्वेदी को समय राइना सोच रहा था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि रणवीर सिंह के बारे में। तो रिसेंटली इनसे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हुआ था कांतारा मूवी को लेकर, उसके लिए वो सॉरी बोले। रिसेंटली मैंने बताया था, आपको पता होगा, एक इवेंट के दौरान रणवीर सिंह कांतारा मूवी के एक्टर को उनके एक्टिंग के लिए प्रेस किए थे, तारीफ कर रहे थे एंड तारीफ करते करते वो देवा को फीमेल घोस्ट बता दिए थे। देवा जिनको की देवता समान माना जाता है, वो कहे थे ना ऋषभ शेट्टी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, स्पेशली जब उनके अंदर फीमेल घोस्ट एंटर करती है। फिर वो सीन को वो इमिटेट करने लग गए थे। उस वजह से उनको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज किए, काफी ज्यादा उनको बैकलैश मिला। तो फाइनली वो उसको लेकर अपोलोजाइज किए। वो लिखे मेरा इंटेंशन था हाईलाइट करना ऋषभ का इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द फिल्म। एक्टर टू एक्टर मुझे पता है उस पर्टिकुलर सीन को उस लेवल पर परफॉर्म करने में कितनी मेहनत लगती होगी, फॉर विच मेरे अंदर ऋषभ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। मैंने हमेशा से कल्चर, ट्रेडिशन एंड हमारे कंट्री के बिलीफ को रिस्पेक्ट किया है। अगर तो मैंने किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड और भी ऐसे ऐप से रिलेटेड एक ह्यूज अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बताते हुए ट्रैक इन टेक एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। दोस्तों आपका व्हाट्सएप बंद होने वाला है सिर्फ एक रूल की वजह से। और सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम, स्नैपचैट, ये जो भी ऐप बेस्ड मैसेंजर्स है ना, सबके साथ यही होने वाला है। गवर्नमेंट ने एक नया सिम बाइंडिंग रूल लाया हुआ है, जिसकी वजह से आपका सिम और आपका जो मैसेजिंग ऐप है वो अटैच होने वाले। इसका मतलब आपने आपका सिम कार्ड आपके फोन से निकाल दिया, व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, टेलीग्राम बंद हो जाएगा। जैसे आपकी यूपीआई के साथ होता है, जीपे, फोन पे वगैरह, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। और ये पता है ये गवर्नमेंट ने क्यों किया है? इस साइबर क्राइम, ओटीपी फ्रॉड्स वगैरह जो होते हैं ना, वो सब बंद करने के लिए। एंड आई थिंक इट इज अ गुड मूव। फ्रॉडस्टर्स नहीं चला पाएंगे, सोचिए। और आप पूछ रहे हो व्हाट्सएप वेब के बारे में, जी हाँ, हर 6 घंटे में लॉग आउट हो जाओगे आप आपके डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपने व्हाट्सएप लॉग इन किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कुछ बड़े क्रिएटर्स के बारे में, जैसे कैरी मिनाटी, आशीष संसलानी, भुवन बाम, एल्विस यादव एंड और भी काफी सारे। उनसे रिलेटेड एक ट्वीट अभी वायरल जा रहा है। वो यूजर लिखते हैं, एक टाइम था जब मैं कैरी मिनाटी, आशीष संसलानी, बीबी की वाइन्स, एल्विस यादव, लक्ष्य चौधरी, संदीप महेश्वरी एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था, बट अभी मैंने उनको देखना छोड़ दिया है एंड मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये शिफ्ट कब हुआ। क्या ये शिफ्ट सिर्फ मेरे साथ हुआ है या और भी है? इस पर काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना कि वीडियो ही अगर वो साल में 1, 2 साल में 1 डाल रहे तो शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा। एक और यूजर लिखते हैं, लास्ट 3 साल से मैंने इनमें से किसी का वीडियोस नहीं देखा एक्सेप्ट कैरी मिनाटी का GTA 5 ओल्ड लाइव स्ट्रीम्स जस्ट टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम CA प्रेशर। काफी सारे लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं ना, आप क्या सोचते हो? क्या आप भी इनको देखना बंद कर दिए हो? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक स्कूटी ड्राइवर के बारे में। तो ना एक कार रॉन्ग साइड से आ रहा था, ठीक है, एंड जो स्कूटी ड्राइवर है वो कार के एकदम सामने लगा देते हैं अपना स्कूटी, एकदम बिंदास आराम से, कोई टेंशन नहीं। जो कार है वो हॉर्न मारता रहता है, लेकिन जो स्कूटी में थे वो वहां से हिलते तक नहीं है। जिसके बाद होना क्या है, वो स्कूटी वाला हिल नहीं रहा था, कार वाला अपने कार को रिवर्स करके सही लेन में जाता है। सही है भाई, यही होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है शुभांकर मिश्रा के बारे में। तो भाई NDTV के न्यूज एंकर शुभांकर मिश्रा से रिलेटेड एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। ओडिशा पुलिस ने इनके अगेंस्ट में FIR भी दर्ज कर दिया है। होता क्या है, रिसेंटली ये जगन्नाथ मंदिर जो कि ओडिशा के पुरी में, उससे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किए थे एंड कहे थे, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है और आप भी सपना देख रहे हैं एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाने का, तो रुक जाइए,
आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपके सपनों की शादी टूट सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइफ में अच्छा पार्टनर ना मिले, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पर एक श्राप है जो राधा रानी ने दिया था। ये बात तब की है जब राधा रानी श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने यह कहकर तब रोक दिया कि यहाँ तो भगवान की पत्नी यहाँ तक नहीं आ सकी, फिर आप अंदर कैसे जा सकती है। ये सुनकर राधा रानी को बहुत गुस्सा आया और कहा जाता है कि उस समय मंदिर को श्राप दिया कि आज से कोई भी अनमैरिड कपल जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और जो भी करेगा उसका प्रेम कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो ये जो उन्होंने कहा, इसको लेकर गौरहरि प्रधान उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी है, कहते हुए कि उन्होंने जो कहा वो एकदम झूठ है, बेसलेस है, मिसलीडिंग है। ऐसा कुछ भी इंसिडेंट या श्राप का मेंशन कहीं भी कोई भी स्क्रिप्चर में नहीं है। वो खुद से ही स्टोरीज बना के लोगों को बताए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ऑल्सो व्यूज बढ़ाने के लिए ऑन सोशल मीडिया। जो पुरी के एसपी है प्रतीक सिंह, वो बताए कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड कुछ भी इलीगैलिटी मिलता है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहां के, वो कहे जगन्नाथ कल्चर से रिलेटेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना इज नॉट एक्सेप्टेबल, लीगल एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट एनीवन इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटीज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एमएलए विभा देवी के बारे में। रिसेंटली ये बिहार इलेक्शन फिर से जीती जनता दल पार्टी से। एक दिन पहले था सारे विनिंग कैंडिडेट्स का शपथ ग्रहण, तो इनका शपथ ग्रहण का वीडियो वायरल जा रहा है जहां वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रही थी ना। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ, अखंड अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। काफी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी। जैसे स्किन डॉक्टर लिखे थे, एक सिटिंग एमएलए अपना शपथ क्लियरली पढ़ नहीं पा रही है। ये आयरनी क्या है, क्योंकि एक ऐसे कंट्री में जहां एक पियोन बनने के लिए भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वहीं हमारे एमपीज एंड एमएलए के लिए कोई मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई ये आर्ग्यू कर सकता है कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आती थी, क्योंकि उस वक्त पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन से दूर था। बट दैट रैशनल होल्ड्स नो वेट टुडे। आज लिटरेसी लेवल्स काफी ज्यादा है और एजुकेशन की एक्सेस भी बहुत वाइड हो चुकी है। तो फिर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ बनाते हैं, पॉलिसी शेप करते हैं और पब्लिक रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, उनसे कम से कम एक बेसिक एजुकेशनल स्टैंडर्ड की एक्सपेक्टेशन क्यों ना हो। एक यूजर उसका रिप्लाई करते हुए लिखती है, सेम सीट से ये 2020 में भी इलेक्ट हुई थी, ये उनका सेकंड टाइम है टेकिंग द ओथ। जिसका स्किन डॉक्टर रिप्लाई करता है, फिर भी ओथ पढ़ना तक नहीं सीखा। काफी सारे लोग स्किन डॉक्टर की बातों को एग्री कर रहे हैं ना। आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है समंथा रुथ प्रभु के बारे में। तो इन्होंने कर लिया शादी राजनिधि मोरू से, एकदम प्राइवेट शादी वो की एक योगा सेंटर में। राजनिधि मोरू बता दूं फैमिली मैन के डायरेक्टर है और भी काफी सारे मूवीज उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, बता दूं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक वुमेन के बारे में जो अमेजोन से रिलेटेड एक शॉकिंग चीज दिखाई। वो बताती है कि वो एक कोरियन नूडल ऑर्डर करने वाली थी ऑनलाइन अमेजोन से, वेज नूडल ना। अमेजोन में साफ लिखा हुआ था कि ये वेज नूडल है, जो ग्रीन डॉट होता है वो सब कुछ था, बट अंदर कुछ और ही था भाई। वही वो दिखाई ना, आप देखिए। मेरी रूह कांप गई जब कल मैं अमेजोन पे ये कोरियन प्रोडक्ट खाने की चीज ऑर्डर कर रही थी। तो ये मैंने ओपन किया है अमेजोन की साइट, जहाँ पे मैं ये रामेन बुलडैग जो है ऑर्डर करने के लिए मैंने ओपन किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्रीन मार्क बना है। तो जनरली मैं सरप्राइज हो गई क्योंकि मेरी डॉटर ने ये लिंक शेयर किया, तो उसने बोला मम्मा ये वेजिटेरियन है, वीकेंड हम इसको खा सकते हैं। तो जब मैंने सोचा, मैंने कहा बुलडैग जनरली होता नहीं है, तो मैं इसके अंदर गई, आई चेक्ड। जनरली मैं कर देती हूँ ऑर्डर, बट मैंने देखा कि यहाँ पे नीचे कुछ ग्रीन आ रहा है, यहाँ लिखा था हलाल, और मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि हलाल तो वेज हो ही नहीं सकता है। देन उसके बाद मैंने फिर इसको और आइडेंटिफाई किया और क्रॉस चेक किया कि भाई ये एक्चुअल में है क्या, ये वेज है नॉन वेज है। तो जब मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में गई तो वहाँ क्लियरली लिखा था आइटम डिटेल में कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है विद अ ग्रीन मार्क, मतलब खा सकते हैं हम, जो वेज खाने वाले लोग हैं हम इजीली खा सकते हैं। बट फिर भी मेरे को कीड़ा था, मैंने कहा फिर देखती हूँ कि अभी इंग्रेडिएंट में क्या है। देन आई हैव सीन बीफ टेलो, मतलब मैं एकदम शॉक में आ गई कि ये भैंस का मांस या गौ मांस या
किसी भी एक जानवर का मांस होता है जिसको काट के उसके फैट को बनाया जाता है, उसको पानी में बॉईल करके एंड देन फैट क्रिएट करते हैं, दैट इज ये बीफ फैट है। दिस इज नॉट एट ऑल वेजिटेरियन, क्लियरली लिखा है बीफ टेलो, और ये फिर वहाँ वेजिटेरियन टैग लगा रहे हैं और इसको सिस्टम अलाउ कर रहा है। कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई लीगल इन पे कंप्लाइंसेस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है विराट कोहली के एक फैन के बारे में। एक दिन पहले जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, जिस मैच में विराट कोहली सेंचुरी भी मारे, एक बंदा पिच इन्वेड किया था ना विराट कोहली से मिलने। वो एकदम दौड़ के जाता है, विराट कोहली का पैर छूता है, जिसके बाद होना क्या है, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो आके उसे ले जाते हैं। इसके बाद होना क्या है, उसको पीटा भी गया होगा, रिपोर्टेडली उसके अगेंस्ट में केस भी रजिस्टर हो गया। तो काफी सारे लोग ऐसे ट्वीट्स एंड पोस्ट वगैरह कर रहे हैं ना कि जो लोग पिच इन्वेड करते हैं, जिन्हें कूल लगता है, प्लीज मत करना, क्योंकि बहुत गंदा फंस सकते हो। ये एक बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है। एक बंदा 2023 का अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे वो पिच इन्वेड करने जा रहा था लेकिन वो पकड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ उसके साथ वो लिखता है, मैंने भी अरुण जेटली स्टेडियम में 2023 वर्ल्ड कप के दौरान पिच इन्वेड करने का कोशिश किया था। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली क्रीज पर थे उस टाइम पे। मैं फैंस से कूदा बट वो लाइन में क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद सबको पता है क्या हुआ, अच्छा ट्रीटमेंट मिला मुझे ऑफिशियल से, कभी नहीं करूंगा आपसे। वो कहता है 8 घंटे मुझे कस्टडी में रखा गया। किसी ने उससे पूछा क्या तुम्हें पीटा गया या तुम्हारे ऊपर फाइन लगा दिया गया, जिस पर वो बंदा कहता है अच्छा डिनर मिला मुझे दिल्ली पुलिस की तरफ से। मेरे ऊपर फाइन लगाने ही वाले थे बट जो आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि इसे जाने दो, वार्निंग देंगे। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।